एक दर्पण है। तोरा मन दर्पण कहलाए। रामायण पढ़ोगे तो हर एक व्यक्ति को पता लग सकता है, मैं मनुष्य हूँ, पशु हूँ, राक्षस हूँ या देवता हूँ। ये दर्पण है रामायण। रामायण है दर्पण जो झांकी वो पाए, निज मन की झांकी नजर उसमें आए। कौन मानव पशु या असुर कौन है, कौन मानव है, कौन पशु है, कौन असुर है, कौन देवता है। कौन मानव पशु देव या असुर कौन है, सही अक्ष उभर कर दर्पण में आए। यही अक्ष आएगा उसके ऊपर, जैसा मन वैसा संसार, यही जीटी रोड है। जीटी रोड ठीक है। जीटी रोड आपने देखा नाव की सीट में जाती है सड़क। रामायण को छोड़ करके जो दूसरे रास्ते वो है पगडंडियां। तो तुम्हें पता होना चाहिए पगडंडियों में चोर लुटेरे डाकू छुपे रहते हैं। हिंसक पशु जो है वो भी कहाँ मिलेंगे, तुम्हें पगडंडियों में ही मिलेंगे। जो जीटी रास्ता है, जीटी रोड है, जो सनातन मार्ग है। और भगवद गीता में भी ठाकुर जी ने कहा है, धर्मों में मैं क्या हूँ, सनातन धर्म हूँ। सीधा साफ रास्ता रामायण बताए। सीधा साफ ये रोड जो होता है मैटेड होता है, बड़ा साफ सुथरा। और पगडंडियां होती है वो भी दो वाली टूटी टूटी है। सीधा साफ सुथरा रास्ता रामायण बताए, जो इस राह को पकड़े वो सुख शांति पाए। रामायण क्या बतलाता है? रामायण कहता है परलोक की चिंता मत करो, इस लोक को समझो। आपका जो तुम्हारा व्यवहार है उसको देखो। और ये बातें समझाने वाला तुम्हें कोई है ही। पहले लोक समझता है, पर लोक समझने की बारी बाद में है। पर लोक क्या है? इस लोक के व्यक्तित्व का जो प्रतिबिंब है उसका नाम है परलोक। शीशे के आगे खड़े हो जाओ, जो आप इधर खड़े हैं वो लोक है, और शीशे के अंदर जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो क्या है? वो परलोक है। इस लोक का तुम्हारा अगर मुंह काला है तो प्रतिबिंब कैसा पड़ेगा? काला पड़ेगा। वो तो जैसा लोक है वैसा ही परलोक होगा। इस लोक की चिंता करो। इस लोक का भगवद गीता में भी ठाकुर जी ने कहा है, यज्ञ शिष्टामृत्यु जो यांति ब्रह्म स्नाति। तुम्हारा जो व्यवहार है वो शिष्टामृत होना चाहिए। जिसने संवारा है इस लोक को, उसका संवरता फिर परलोक जाए। परलोक को संवारना नहीं पड़ता है, परलोक अपने आप संवरता है।
इस लोक का जो प्रतिबिंब है वो क्या है? वो है परलोक है। परलोक जो है वो है उधार। दुकानदारी कहते हैं आज नकद कल उधार, कि आज नकद लो, उधार लेना तो कल आओ। तो कल जाते हैं, ये लिखा हुआ आपने आज नकद कल उधार, तो वो कहते हैं ये तो आज है, कल आओ। फिर कल जाएंगे कि आप दे दे यार, कहते ये आज है, तो कल तो कभी आता नहीं। इसलिए कहते कल कल करके नित कल पाए। दुख उठाते हैं ना, लेकिन कल शांति को भी कहते हैं, कल कभी ना आए। तो ये लोक है, ये नकद है, ठीक है, ये नकद। और जो परलोक है जिसको हमने छोड़ा है कल के ऊपर, तो वो क्या है? वो उद्धार है। उद्धार रखने वाले का कभी उद्धार नहीं हुआ सकता। आज नकद न कल का उधार। प्रभु राम कह रहे हैं कि तुम नकद सौदा रखो, उधार मत करो। आज नकद न कल का उधार, यही मार देते हैं, लोग मार देगा, कपट मार देगा, स्वार्थ मार देगा। कपट का मतलब भीतर कुछ और बाहर कुछ। जग वाले बड़े निराले, बाहर गोहर क्या है, बाहर अंदर काले, तो कहते कपटी है। जो लोभी है कपटी और स्वार्थी, नहीं गए कभी अब से है पारी। लोग स्वार्थ देता मान, कई ने जब राह स्वार्थ की पकड़ी, क्या कभी राम ने अयोध्या नगरी। प्रभु राम आनंद है, मतलब जब उसके मन में स्वार्थ आया, कपट आया, लोभ आया, तो अयोध्या से आनंद गायब हो गया। छोड़ दी थी उसी समय प्रभु राम ने अयोध्या की नगरी। क्या भी कभी राम ने अयोध्या नगरी, सुख शांति स्वार्थ ने सब छीन डाली। मरघट बनी अयोध्या नगरी की सजरी। जहाँ पर पहले आनंद का साम्राज्य छाया रहता था, वहाँ पर वो शमशान जैसा वातावरण बन गया।
छोड़ो स्वार्थ का व्यवहार, यही रघुवर